हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। तो बेटा कम्प्लेक्स नंबर जो आपका चैप्टर है उसमें से अगर मुझे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो बेटा वो आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें अल्फा और बीटा यूज हुए हैं। इस क्वेश्चन को बेटा आंखें बंद करके तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें कि आसानी से कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा दोनों क्या है बेटा, कम्प्लेक्स नंबर है, मॉड बीटा 1 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये देखिए बेटा कैसे करेंगे। मैं यहां लिखता हूं बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा डैश और यहाँ पे बीटा इसका होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म का होल स्क्वायर फाइंड करता हूँ। अब उसके लिए बेटा आपको प्रॉपर्टीज जो है कम्प्लेक्स नंबर की वो आनी चाहिए। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बार बीटा और फिर आ जाएगा बेटा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा और इस पूरे के ऊपर बार। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यूज की है बेटा कि मॉड z का होल स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, z इंटू जेड बार। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, मैं इसको तो वैसे ही कॉपी कर दूंगा, बीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बार बीटा और यहाँ पे ये बार जो है बेटा सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीटा बार अल्फा पे भी बार और 1 माइनस अल्फा पे पहले से एक बार थी तो 2 हो जाएंगी और बीटा पे भी बार आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा, इसको तो मैं वैसे ही रखूंगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 माइनस अल्फा बार बीटा और यहाँ पे बीटा बार माइनस अल्फा बार और डिवाइड में 1 माइनस, देखो बेटा 2 बार जब बार हो जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा और यहाँ पे बीटा बार। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, अगर 2 बार कंजुगेट करोगे तो कंजुगेट आपके कैंसिल हो जाते हैं, जिसको मैं बार भी बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आप बचपन से करते आए हो। क्या करना है, पहले बीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर अल्फा को, फिर नीचे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो जब बीटा और बीटा बार मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा बीटा और बीटा बार, एक काम हो गया। फिर बीटा को अल्फा बार के साथ तो माइनस बीटा अल्फा बार, फिर अल्फा और बीटा बार तो माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार और डिवाइड में 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बार, फिर बेटा इसकी बारी 1 से करूंगा तो सेम रहेगा अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो बेटा मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा वाली टर्म साथ में लिखूंगा और बीटा वाली टर्म साथ में लिखूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बीटा इंटू बीटा बार। बीटा जो है बेटा वो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो बीटा को z समझ सकते हो, तो ये z और z बार, यहाँ देखो z और z बार, तो आंसर क्या होता है मॉड z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, मॉड बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा और अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी आप z समझ सकते हो, तो z इंटू जेड बार क्या बन जाएगा मॉड z का होल स्क्वायर, बन जाएगा मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। और फिर डिवाइड में चलते हैं, यहां पे देखिए बेटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। अब आगे चलते हैं बेटा, ये z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर तो मॉड अल्फा का स्क्वायर और ये बन जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर, तो मॉड अल्फा का होल स्क्वायर और मॉड बीटा का होल स्क्वायर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ देखिए मॉड बीटा के लिए 1 है बेटा, जहां जहां मॉड बीटा वहां 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो बन जाएगा बेटा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। और डिवाइड में चलते हैं, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर
और मॉड बीटा तो 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बेटा कि सेम है भी है या नहीं। मॉड अल्फा स्क्वायर सेम है, 1 प्लस का 1 प्लस का सेम है, माइनस बीटा अल्फा डैश, और यहाँ पे भी देखिएगा माइनस बीटा अल्फा डैश, माइनस अल्फा बीटा डैश, माइनस अल्फा बीटा डैश, ये पूरी टर्म सेम है, तो ये बेटा कैंसिल आउट होगी और आंसर क्या आएगा 1। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं बेटा, आंसर लिख देते हैं 0, तो उनको मैं बता देता हूँ बेटा कि 0 आंसर तभी आता है जब दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो। डिवाइड करने से हमेशा आंसर 1 ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिए बेटा अपने फाइनल के लिए। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।